नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि व्हाइट बोर्ड जैसे ही आएगी आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज व्हाइट बोर्ड आ गया है और अब से आप लोग की क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से चलेंगी। तो आज हम 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 7-8 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग उसे अच्छे से देखें। 2-3 महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे और वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ठीक कि आरओ का जो फॉर्म है वो आपका कब तक आएगा। ठीक, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आयोग ने पहले ही बता दिया था कि जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो कब आएगा, वो आएगा आपका अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब अगर नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट वीक में आएगा तो जाहिर सी बात है इसकी लास्ट डेट जो होगी वो होगी नवंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि 1 महीने का समय तो आयोग आपको देता ही देता है फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक, तो एक चीज तो ये महत्वपूर्ण हो गई कि आपका फॉर्म बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम की जो तिथि है, क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ सकता है, नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि लास्ट डेट कब तक होगी, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक, 2 चीजें हो गई। तीसरी जो चीज में जो महत्वपूर्ण है कि सर फॉर्म तो फिल हो गया, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो है परीक्षा तिथि जो होगी, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो कब तक होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इसी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, यानी कि परीक्षा तिथि आपकी जो है कब तक होगी। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से आयोग की कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए आप ये मानिए कि आपके पास जो एग्जाम डेट जो आपके पास होगी वो आपकी जनवरी के मिड में हो सकती है, जनवरी मिड में, या फिर अगर बहुत लेट हुआ तो ये एग्जाम डेट आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में चली जाएगी। बस इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। तो अब आपके पास समय कितना बचता है प्रीलिम्स के लिए, यानी प्राइम परीक्षा के लिए? आपके पास समय बचता है कितना? अक्टूबर महीने का, दूसरा महीना बचेगा आपके पास नवंबर बचेगा, तीसरा बचेगा आपके पास दिसंबर का। जनवरी को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं काउंट कर रहा हूं? क्योंकि इसमें आपकी परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, आपकी एग्जाम डेट इसमें जो है हो सकती है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। आपके पास ये 3 महीने हैं और इस 3 महीने में से भी आप कम से कम 10 से 12 दिन आप निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि इस नवंबर महीने में कई सारे जो है आपके क्या हैं, फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, त्योहार हैं आपके। ठीक है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हैं। तो अगर मैं सब कुछ कट पिट करके, आप बीमार होंगे, कहीं जाएंगे, शादी विवाह कहीं जाएंगे, इन सारे डेट्स को अगर निकाल के देखें तो आपके पास कुल जो समय बचता है वो महज आपके पास बचता है कितना, 2.5 मंथ्स का, यानी कि केवल और केवल आपके पास 2.5 महीने का आपके पास केवल और केवल क्या है, समय है। बस इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है। तो अगर कोई बिगनर्स है, जैसे अगर आप परीक्षा पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो क्या करना है, उसके यही क्लास आपकी स्टार्ट की जाएगी इस HRDIS के चैनल के माध्यम से। अब क्लासेस कैसे होंगी मैं आपको बता दूं। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 2-2.5 महीने का आपके पास समय है। मैं 3 महीने चलो मान ले रहा हूं एक मोटा मोटी। इस 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आप ये सोचिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट जाएगा तो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। इसमें इतनी चीजें हो सकती हैं कि जो सिलेबस की आपकी जो मुख्य जो पॉइंट है, क्या सिलेबस के जो आपके मुख्य पॉइंट हैं हम उनको करा देंगे। यानी कि आपको इतना हम करा देंगे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले। जैसे कि पॉलिटी का सेक्शन हो गया, ठीक, जियोग्राफी का सेक्शन हो गया, इसके अलावा आपका साइंस का सेक्शन हो गया, एनवायरनमेंट का सेक्शन हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, इसके अलावा यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर, ये जितने भी टॉपिक होंगे, इन टॉपिक पे जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होंगे, इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे और आपके क्लासेस इन पर ली जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपका जो सिलेबस है इतना कवर करा देंगे, ठीक, कि जब आप प्री एग्जाम देंगे तो आपको उसमें कोई टॉपिक न्यू नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ हमने इसको पढ़ा है। और अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई कर ली, उस टॉपिक को अपने रेफरेंस बुक से पढ़ लिया, तो यकीन मानिए कि आपकी क्लासेस जो है आपका जो टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी थी। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
कल से हम लोग क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ आप सभी लोगों को तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और यकीन मानिए कि अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा कोई रोक नहीं सकता है, भले ही कितनी वैकेंसीज आए। वैकेंसीज की बात कर लें, लगभग जो सुनने में आ रहा है वो 400 समथिंग वैकेंसी होने की बात हो रही है। ठीक ठाक वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धूमधाम से मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी हमारे साथ मेहनत करिएगा और आपका एग्जाम्स क्रैक हो जाएगा। शर्त यही है कि आप ईमानदारी के साथ ही मेहनत करिएगा। आप लोग कहेंगे तो नोट्स भी बना दिया जाएगा, अगर नोट्स नहीं बन पाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसी बोर्ड पर जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं किसी भी टॉपिक के, वो सारे के सारे आपके करा दिए जाएंगे। ठीक, तो क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? क्लास की टाइम आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, कल आपको बता दूंगा कि जो आपकी क्लास की टाइमिंग होगी वो कितने बजे होगी। ठीक, तो कल से हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत ज्यादा आप शेयर कर दीजिए उन बच्चों के लिए भी कि जो वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए, सभी लोगों के लिए क्लास क्या है आपकी प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही सूचना देनी थी। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।